था, इसलिए हिंदुओं ने बहुत सारे चित्र बनाए। उसमें एक सबसे बड़ा चित्र उन्होंने बनाया भगवान शंकर का तीसरी आंख के साथ, थर्ड आई। बड़ा लोग एक्टिवेट कराते हैं आजकल, तो वो भी एक बिजनेस है, थर्ड आई का एक्टिवेशन, वो भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है। अर्जुन तेंदुलकर को दुनिया में कोई असुविधा कभी रही नहीं होगी, लेकिन आज क्रिकेट जगत में नाम किसका है? रिंकू सिंह का। सामान्य परिवार से आता है लड़का। सूर्य प्रताप यादव, मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी को यूपी क्रिकेट बोर्ड ने लेने से मना कर दिया, उसको कलकत्ता जाना पड़ा, बंगाल। आज तो पद्मश्री मिल रहा है ना। जब आप फाइट करते हो तो आप अकेले होते हो, जब आपके पास उपलब्धि होती है तो कंग्रेचुलेशन वालों की लाइन लगी होती है। आज तो मोहम्मद शमी के साथ लाइन लगी हुई है, लेकिन जिस वक्त यूपी में खेलने नहीं दिया, छोड़ो अर्जुन तेंदुलकर और रिंकू सिंह, अभिषेक बच्चन और पंकज त्रिपाठी। अभिषेक बच्चन जिस घर में पैदा हुए, उनके पिताजी को सदी का महानायक कहा जाता है। कुछ भी करते हैं, मूवी बनाते हैं, कमर्शियल मूवी, आर्ट मूवी, ऐड करते हैं, डाबर लाल तेल, ठंडा ठंडा कूल कूल। केबीसी में 58 साल की उम्र में 95 करोड़ रुपया कर्जा था और आज 3500 करोड़ के मालिक हैं। उनके बेटे हैं वो भी एग्जाम्पल छोड़ दो। एक सबसे ज्वलंत एग्जाम्पल राजनीति से बिल्कुल अलग, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी। आप में से बहुत लोगों को लगता होगा कि यार हम बड़े सामान्य घर में पैदा हुए, यार हमें अगर सुविधा मिल जाती तो हम ये कर लेते। सर आप बहुत अच्छे घर में पैदा हुए हैं, आप बहुत अच्छे घर में पैदा हुए हैं सर। ये 3 एग्जाम्पल, मैं आपको ऐसे हजारों एग्जाम्पल दे सकता हूं। औरंगजेब, छत्रपति शिवाजी, मुगल राजा औरंगजेब, पूरे भारत पर उसका कब्जा है और राजतंत्र है, डेमोक्रेसी नहीं है कि प्रधानमंत्री को गाली दे दोगे। प्रजातंत्र में, डेमोक्रेसी में अपोजिशन का अधिकार है और अपोजिशन सरकार की आत्मा मानी जाती है, बहुत अच्छी चीज होती है, बड़ी प्यारी चीज है अपोजिशन राष्ट्र प्रजातंत्र में। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जो आदमी पदों पे बैठा है आप उसे गाली देंगे। छत्रपति शिवाजी, ऑब्जर्वेशन पावर इतनी तेज, इतनी, मतलब आपके दिमाग में कभी ये बातें नहीं आती कि यार ये अभाव वाले लोग इतनी ऊंचाई पे पहुंच गए। पहला काम आप ये करिए, अगर आप चाहते हैं कि रिंकू सिंह की तरह, पंकज त्रिपाठी की तरह, नरेंद्र मोदी जी की तरह आपका भी नाम दुनिया में जगमग करने लगे, तो आप अपने ऑब्जर्वेशन पावर पर काम करिए। मैं शिवाजी की बात कर रहा था, सामान्य परिवार, यही तो दर्द रहा औरंगजेब को कि मैं मुगल सम्राट और ये जमींदार का बेटा, और तब राजतंत्र था। 1656 सिविल वॉर, गृह युद्ध चल रहा है मुगलों के बीच। औरंगजेब अपनी ही भाइयों से लड़ रहा है गद्दी के लिए। 1656 उसका अपने ही भाइयों के बीच गृह युद्ध चल रहा है गद्दी के लिए। चलता है राजघरानों में, ऐसा कोई नई बात नहीं है, सबके यहां चलता है। और शिवाजी ने तुरंत, जब आपका दुश्मन अपने आंतरिक मामलों में उलझा हुआ हो, वो सबसे अच्छा अवसर होता है उसका फायदा उठाने का। और 1656 में कोंडना एक किला है, उस पर कब्जा करते हैं, अथाह संपत्ति का किला, क्योंकि राज्य बिना अर्थव्यवस्था के हो ही नहीं सकता। E is equal to E, इकोनॉमी इज द मदर ऑफ एम्पायर। ऑब्जर्वेशन। फिर आपके साथ लोग क्यों जुड़ेंगे? 2 वजह से, एक संपत्ति के लिए, एक कि आपका भविष्य अच्छा है, परफॉर्म करना पड़ेगा आपको। आइडेंटिटी, धन के साथ साथ अगर आइडेंटिटी भी हो। 1659 अफजल खान की हत्या, बीजापुर। अगर शिवाजी का पूरा इतिहास आप पढ़ेंगे तो उसमें सबसे बड़ी चीज जो शिवाजी के पास पाएंगे वो ये है कि उनके देखने की क्षमता और अपनी परिस्थिति को समझने की क्षमता बहुत प्यारी है। किताबें सबको एंटरटेन नहीं, बाकी जो भी जरूरत पड़ेगी, स्टार, कॉन्स्टेलेशन, प्लैनेट, सैटेलाइट, सब मंगा लेंगे। अपरिग्रह का नियम है, प्रेम का नियम है। मोहम्मद साहब के बारे में कहा जाता है कि तेरा घर लेफ्ट राइट आगे पीछे पूछ लेते थे कि भैया सब खाना खाए। आज हमें तो नहीं लगता मुसलमान अपने भाई को फोन करके पूछता होगा कि भैया तुम खाना खाए। बस मरने के लिए तैयार है, बस मरने के लिए तैयार है। आज का इंसान, चाहे हिंदू, चाहे मुसलमान, चाहे जो, अपनों को नीच दिखाने में, नीचा दिखाने में इतना प्रसन्नचित हो रहा है, किसी तरह अपनों को नीचा दिखा दे। कितना खोखला है। दाढ़ी 3 बित्ता की रखाए हैं,
हाजी हैं, लेकिन भाई से फोन करके नहीं पूछते होंगे कि भैया तुम खाना खाए, तुम्हारे बाल बच्चे सब खाना खाए। खाने पीने की कमी हो तो बता देना, तुम्हारा भाई हूं मैं। और मोहम्मद साहब किसके लिए कहते हैं? पड़ोसियों के लिए।